हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल थिंक शार्प लर्निंग। सो गाइस, हम ने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में देखा किस तरीके से हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं और हमने कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बीच में डिफरेंस देखा। सो गाइस, आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है और इसके अंदर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोरोजन, डेंसिटी, ये 6 टॉपिक कवर करेंगे। सो गाइस, इस वीडियो के हम स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले देखिए व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A chemical reaction in which more reactive element replaces less reactive element from its compound। यानी कि इसका मतलब ये है भी जब कोई भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देगा इन अ केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो उस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। सो इसका एग्जांपल देखिए, जब आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो ये आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कर कर FeSO4 प्लस कॉपर बना देगा। इसका मतलब आयरन ने यहाँ पे कॉपर को रिप्लेस कर दिया उसके कंपाउंड से और खुद का एक नया कंपाउंड बना लिया और कॉपर को उसके अंदर से रिप्लेस कर दिया। इसके कुछ अदर एग्जांपल्स देखिए, जैसे कि जिंक का कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कर कर जिंक सल्फाइड और कॉपर का फॉर्मेशन करना, लेड को CuCl2 से रिएक्ट करवाकर PbCl2 और कॉपर बनाना। सो इसमें देखिए अब ये रिएक्शन परफॉर्म हुई कैसे, बिकॉज जिंक और जो लेड हैं ये मोर रिएक्टिव हैं कॉपर से और ये कॉपर को रिप्लेस कर सकते हैं उसके कंपाउंड से, इसीलिए इन्होंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर करी, बिकॉज ये रिप्लेस कर सकते हैं और वही तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने से पहले आप देख लीजिए भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी उसके अंदर सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगी और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर दो बार डिस्प्लेसमेंट होगी। अब दो बार कैसे होगी, नेक्स्ट हम इसकी डेफिनेशन में देखते हैं। और सबसे पहले अपन को याद रखना है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, मतलब इसका मतलब ये CBSE में कई बार रिपीट हो चुकी है, तो इस पर आपको ज्यादा फोकस रखना है। देखिए सच टाइप ऑफ रिएक्शंस in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction। यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, आयंस का एक्सचेंज होगा, आयंस का एक्सचेंज होगा रिएक्टेंट्स के बिटवीन, उस रिएक्शन को हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने से पहले आपको पता होना चाहिए भी आयंस क्या होते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट एग्जांपल में समझाते हैं। उससे पहले आप देखिए व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है। जब कोई भी रिएक्शन होती है उसमें प्रेसिपिटेट बनता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल सब्सटेंस सेटल डाउन इन अ रिएक्शन। जब भी कोई भी रिएक्शन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स अकर होते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो उसके अंदर अपन का जो इनसॉल्युबल पार्ट हो जाता है वो क्या हो जाता है, रिएक्शन के अंदर सेटल डाउन यानी कि नीचे बैठ जाता है और उस इनसॉल्युबल पार्ट को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट अपने एग्जांपल देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड के बीच में रिएक्शन, ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CBSE में कई बार पूछी जा चुकी है। बैरियम सल्फेट की जब इसके अंदर रिएक्शन होगी तो ये अपना BaSO4 प्लस 2 NaCl का फॉर्मेशन करेगा और इस रिएक्शन के अंदर मेन बात आपको याद रखनी है भी ये सब एक्वा स्टेट में प्रेजेंट होंगे बट बैरियम सल्फेट सिर्फ सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है भी डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर बैरियम क्लोराइड की रिएक्शन होती है, उसमें सॉलिड फॉर्म में कौन सा प्रेजेंट होगा, बैरियम सल्फेट प्रेजेंट होगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय आयंस। जैसे कि आपका Na2SO4 है, ये किसके अंदर ब्रेक हो सकता है, सबसे पहले तो इसके जो नीचे चार्जेस हैं ये ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे जब हम इनका आयन ब्रेक करेंगे। तो Na प्लस SO4 माइनस 2, BaCl2 Cl माइनस Ba+2। अब आप देखिए मैंने आपको बताया था कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, तो आयंस का एक्सचेंज कैसे होगा, SO4 जुड़ेगा Ba+2 के साथ, Na प्लस जुड़ेगा Cl माइनस के साथ और ये रिएक्शन फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो ऑक्सीडेशन यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि सिंपल सी बात है ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप समझिए भी ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ेगा, रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ेगा। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव होगा, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होगा। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा।
ऑक्सीडेशन जिसका हो गया उसको अपन रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, जिसका रिडक्शन हो गया उसे अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। आप इसका रिवर्स भी कर सकते हो, सिर्फ ऑक्सीडेशन की याद कीजिए, उसका रिवर्स कर दीजिए, रिडक्शन हो गया। नेक्स्ट अब अपने एनसीईआरटी मेंशन एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएंगे हीट देकर तो ये कॉपर ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा, और जब आप कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन H2 से करवाकर हीट देंगे तो ये कॉपर प्लस H2O बनेगा। सो आप देखिए